नमस्ते। एक दिन दीपक, राहुल, लता और शीला ये चारों ऊटी घूमने के लिए चले गए। और घूमने जाने के बाद जब वे घूम घूम के बोर हो गए तो एक जगह पे चारों बैठ गया। अब बैठने के बाद उन लोग सोचने लगा कि हम लोग के बीच में कितने प्रकार की रिलेशन बन सकती है। तो एक ने सोचा 50 तरीका का, एक ने 20 तरीका का, एक ने 80 तरीका का। तो चौथा जो था लता, उन्होंने सोची नहीं, आप लोग सारे गलत बोले। लता कहती है कि हम सब के बीच में जो रिलेशन बनेगी वो 2 का पावर 16 होगा, 2 का पावर 16 होगा। अब लता ऐसा क्या दिमाग लगाई कि हम लोग उन चारों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो 2 का पावर 16 बनेगा। इसके बारे हम सबसे पहले विचार करेंगे, कैसे उनके बीच रिलेशन 2 का पावर 16 होगी। तो बच्चों, दीपक को डी से दिखाए, राहुल को आर से दिखाए, लता को एल से दिखाए और शीला को एस से दिखाए। कंसीडर इन सारे को मैंने एक सेट में, एक मंजिला ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर कितने हैं? टोटल 4 है, टोटल 4 है। अगर हम इनका ए बाई ए निकालेंगे, ए बाई ए निकालेंगे तो इनकी फॉर्मूला एनओपे इंटू एनओपे होगी। अब एनओपे में 4 है और एनओपे में 4 है, तो 4 गुणे 4 हो गए 16। तो एन ऑफ ए, अगर हम इसका ए बाई ए निकालेंगे तो ए बाई ए में टोटल 16 एलिमेंट होगा। तो नंबर ऑफ ए बाई ए में 16 हो गए। ऑफ नंबर ऑफ हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ चाहिए रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होगा 2 का पावर होगा ए बाई ए। तो जब 2 का पावर ए बाई ए होगी, मतलब 2 का पावर होगी 16। तो इतना मेरा बन गया क्या? नंबर ऑफ रिलेशंस। तो बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है, अब इसके बारे में बात होगी। तो लता बताई कि हम चारों के बीच में जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेगी वो 2 का पावर 16 होगा। अब रिलेशन किस तरीका का होगा? रिलेशन आप इन चारों के बीच में किसी भी प्रकार का बना दो, किसी भी प्रकार का ऑर्डर पेयर बना दो, रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन एम्प्टी भी होता है, रिलेशन एम्प्टी भी होता है। रिलेशन इन चारों के बीच में मैं बहुत तरीका का बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशन हम बनाते हैं, एक रिलेशन हम अभी बनाते हैं, एक रिलेशन हम अभी बनाएंगे। इनके बीच क्या रिलेशन बनाएंगे? रिलेशन डी फॉर बच्चों समझ जाना, या मैं पूरा भी लिखूंगा तो चलेगा। दीपक, तो हम एक काम करते हैं, डी फॉर दीपक लिखता हूं, आर फॉर राहुल लिखता हूं, डी फॉर लता लिखता हूं, डी फॉर शीला लिखता हूं, आर फॉर लता लिखता हूं, आर फॉर शीला लिखता हूं। तो इस प्रकार से अगर आप लिख दिए मतलब रिलेशन बन गया, रिलेशन बन गया। अब ये जो रिलेशन है इसमें 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या है कि कब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। कब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा, कब कोई रिलेशन सिमेट्री होगा। और दूसरा, कब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो बच्चों, इन चारों का अगर आप मीनिंग जान गए तो इसका मतलब हुआ कि आप इन तीनों के बारे में जान गए। तो सबसे पहला है हम लोग का रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सबसे पहली बात है रिफ्लेक्सिव कब होगा। देखो बच्चों, जो रिलेशन लिखा हुआ रहे, जरा मैं एक रिलेशन ले रहा हूं। ये हो गया मेरा डी फॉर दीपक, आर फॉर राहुल, डी फॉर दीपक, आर फॉर राहुल। फिर है डी फॉर दीपक, एल फॉर लता। फिर है डी फॉर दीपक,
एस और सीला। फिर मेरा है दीप कोमा डी, मतलब दीपक कोमा दीपक। फिर लिखा हुआ है एल कोमा एल। फिर लिखा हुआ है एस कोमा एस। तो बच्चों प्रेम से देखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नहीं समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इस रिलेशन में कौन कौन है उसको पकड़ो। तो एक डी है, डी फॉर हो गया दीपक। एक एल, एल फॉर हो गया लता, एल फॉर हो गया लता। और एक है एस, एस फॉर हो गई शीला। तो ये चारों हैं, ये तीनों हैं। यहाँ पे हमें राहुल नजर, अच्छा राहुल भी है। और आर फॉर राहुल हो गया, राहुल भी है। और बच्चों और एक चीज मैं लिख देता हूं, आर कोमा आर। तो बच्चों इस रिलेशन में आपको कौन कौन से नेम दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप इस सबको एलिमेंट समझ सकते हो। दीपक, लता, शीला, राहुल। क्या यहाँ पर इस रिलेशन में कहीं दीपक कोमा दीपक लिखा हुआ है? दीपक कोमा दीपक, हाँ यहाँ पर है। क्या लता कोमा लता है? हाँ लता कोमा लता भी है। क्या एस कोमा एस है? हाँ एस कोमा एस भी है। क्या आर कुमार है? हाँ आर कुमार भी है। तो अगर कोई भी रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, अगर वो दो बार आए हैं, दो बार आए हैं मतलब खुद से रिलेट है, दीपक दीपक, लता लता, शीला शीला, राहुल राहुल, अगर ऐसा होगा तो इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेसिव। इस रिलेशन का नाम क्या होगा बच्चों? रिफ्लेसिव। तो सबसे पहले विचार करेंगे रिफ्लेसिव, रिफ्लेसिव, रिफ्लेसिव। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आर बराबर मैं लिख रहा हूं 1,2, सॉरी 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। बच्चों इस रिलेशन में आपको कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? तो एक 1 है और एक 2 है। तो बच्चों क्या 1 1 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बच्चों 2 2 दिख रहा है? हाँ 2 2 भी दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि आर जो है इस रिलेशन में 1 1 भी दिख रहा है, 2 2 भी दिख रहा है। जितना एलिमेंट है सब दो दो बार आया है, मतलब आर मेरा क्या हो गया? आर मेरा रिफ्लेसिव हो गया। तो बच्चों आपको मजा आई ना? क्या समझ में नहीं आई? नहीं आई तो और एग्जांपल लेते हैं। बच्चों सबसे पहले ये 5,5 लिखा मैंने, फिर मैंने क्या लिखा? 6,6 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा? 6,7 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा? 6,8 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा? 7,7 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा? 8,8 लिखा। तो बच्चों इस सेट में, इस रिलेशन में प्रेम से देखो कौन कौन से एलिमेंट है। तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो बच्चों क्या 5 5 है? हाँ 5 5 है। क्या 6 6 है? हाँ है। क्या 7 7 है? 7 7 भी है। क्या 8 8 है? 8 8 भी है। तो जब हम लोग का सारे एलिमेंट, उस रिलेशन के सारे एलिमेंट दो दो बार दिखाई दे तो समझ जाना कि ये मेरा रिफ्लेसिव होगा। तो ये जो मेरा सेट है, ये जो रिलेशन है, ये भी रिफ्लेसिव है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और हो जाए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेसिव है कि नहीं है। आपको इसमें बताना है कि जो रिलेशन लिखा हुआ है और रिफ्लेसिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे? इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3। क्या 1 1 है? हाँ 1 1 है। क्या 2 2 है? हाँ 2 2 है। क्या 3 3 है? 3 3 नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो मेरा रिलेशन है ये रिफ्लेसिव नहीं है। रिफ्लेसिव होने के लिए 3 3 भी होना चाहिए था, नहीं होने के वजह से ये रिफ्लेसिव नहीं हुआ। मजा आई? अब बच्चों आगे प्रेम से देखिए। अब आते हैं सिमेट्री में। सिमेट्री में क्या मजा है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सिमेट्री में बच्चों, तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री में क्या होगा? सिमेट्री में क्या होगा?
सिमेट्री में क्या होगा बच्चों, जरा प्रेम से देखिए सिमेट्री में क्या होगा। सिमेट्री में जैसे मैंने एक रिलेशन लिया, जैसे डी फॉर दीपक, एल फॉर लता, डी फॉर दीपक, एल फॉर लता, फिर लता आगे दीपक पीछे, फिर राहुल के साथ शीला, फिर शीला आगे राहुल पीछे। तो बच्चों जरा प्रेम से देखिएगा, अगर कोई हम लोगों का रिलेशन सिमेट्री अगर होगा तो कैसा दिखाई देगा, जैसे दीपक आगे है लता पीछे है, तो एक बार लता आगे होगा दीपक पीछे होगा, ऐसा दिखाई देना चाहिए। इसमें राहुल आगे है शीला पीछे है, शीला आगे है राहुल पीछे है। तो अगर बच्चों इस टाइप का अगर दिखाई दे तो समझ जाना कि ये सिमेट्री होगा। नेक्स्ट मेरा बच्चों रिलेशन लेता हूं, जैसे 1,2 और 2,1। तो बच्चों एक बार 1 आगे है 2 पीछे है, 2 आगे है 1 पीछे है, ये सिमेट्री होगी। नेक्स्ट मेरा रिलेशन है 1,2, 2,3, 2,1, 3,2। तो बच्चों प्रेम से सोचिए, यहाँ पे देखिए 1 2 दिख रहा है या 2 1 दिख रहा है, आगे पीछे होना चाहिए। या 2 3 है या 3 2 है, मतलब ये हम लोग का सिमेट्री है, ये रिलेशन सिमेट्री है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जरा प्रेम से बताना 1,2, 1,3, 1,4 और है हम लोगों का 2,1, 3,1। तो बच्चों चलिए इसमें हम लोग विचार करेंगे, क्या ये सिमेट्री है। 1,2, 2,1 दिख रही है, 1 3 3 1 दिख रही है, लेकिन यहाँ पर है 1 4 और 4 1 दिया हुआ नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा सिमेट्री नहीं है। तो सिमेट्री बच्चों कब होगा, जब हम लोग का जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है 3 1 होना चाहिए, 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए। 4 1 नहीं होने के वजह से हम इसको सिमेट्री नहीं मानेंगे। अब पॉइंट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है भाई, 3 नंबर में आता है ट्रांजिटिव, ओके। तो ट्रांजिटिव में मजेदार बात क्या है बच्चों, जैसे मैं एक रिलेशन ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप बच्चों जानते हैं D फॉर दीपक और L फॉर लता। फिर बच्चों क्या है, यहाँ पे मेरा लता है और इधर हम लोग का राहुल है। नेक्स्ट मेरा बच्चों यहाँ पर क्या है, दीपक है और राहुल है। तो बच्चों मजेदार वाली बात जरा ध्यान से देखिए, पहला मेरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें दीपक और लता है, दूसरा वाला में लता और कौन है, राहुल है। दोनों में जो सेम है बच्चों उसको काट देना है, जो सेम है उसको काट दीजिए। काटने के बाद क्या दिख रहा है बच्चों, आपको दीपक और राहुल दिख रहा है। तो दीपक और राहुल में आगे दीपक है राहुल पीछे है। बच्चों अगर राहुल आगे हो जाए और दीपक पीछे हो जाए तो पर भी चलेगा, लेकिन राहुल और दीपक के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। तो बच्चों जो सेम था उसको हम लोग काट दिए। काटने के बाद क्या बचा, हम लोग एक ऐसा रिलेशन एक दो के बीच आया, दीपक और राहुल के बीच या राहुल और दीपक के बीच अगर ये दिया रहेगा, तो अगर इन दोनों का जो कॉमन पार्ट था उनको मैं काटने के बाद जो दोनों में एक मिला के जो बना अगर वो दिखाई देगा तो समझ जाना कि ये हम लोग का ट्रांजिटिव होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ट्रांजिटिव का हम एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रांजिटिव का एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे r बराबर 1,2 है, 1,3 है, 2,3 है। तो बच्चों 1,2 और 1,3 में कॉमन क्या है, 1 को हमने काट दिया। काटने के बाद 2 और 3 बचा, क्या 2 3 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। उसी प्रकार से हम लोग फिर विचार करेंगे कि अगर r बराबर 1,2
1,2, 3,1 और 1, 3,2। बच्चों अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे? तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? 1, 2, 3, 1 कॉमन काट दिए, 3,2 बनाओ चाहे 2,3 बनाओ, ये भी हम लोगों का ट्रांजिटिव होगा। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको दिमाग लगाना है। r बराबर है 1,1, 1,2, 1,1, 1,2, 2,1, 1,3, 2,3। तो बच्चों इसमें आपको दिमाग लगाना है, क्या ये हम लोगों का ट्रांजिटिव है? तो सबसे पहले बच्चों इन दोनों में 1, 1 दिख रहा है, 1, 2 दिख रही है, दोनों काट देंगे तो 1, 2 बचेगा, 1, 2 बचेगा। जो दिख रहा है 1, 2 तो आगे पीछे होगा, चलेगा। बच्चों ये हम लोग का यहाँ तक में तो पता चला कि ये हम लोग का ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ेंगे। अब इन दोनों में 2,1 और 1,3 में कॉमन वाला काट दिए, 2,3 बचा, 2,3 दिया हुआ है, ये हम लोगों का ट्रांजिटिव है। अब बच्चे हम तीनों चर्चा करेंगे। क्या ये रिफ्लेसिव है? तो रिफ्लेसिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? सबसे पहले इस रिलेशन में जितने एलिमेंट्स है उसको लिख लो। लिखने के बाद क्या 1, 1 दिख रहा है? 1, 1 दिख रहा है। क्या 2, 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो हम लोग का रिलेशन है ये हम लोगों का रिफ्लेसिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की बारी आई, तो सिमेट्रिक कहता है बच्चों अगर 1, 2 अगर दिखाई देगा तो 2, 1 भी होगा। यहाँ देखिए 1, 3 है तो 1, 3 रहने से 3, 1 भी होगा। तो बच्चों इतना दूर में तो पता चल रहा था कि सिमेट्री है, लेकिन 1, 3 है, 3, 1 नहीं है, 2, 3 है, 3, 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिफ्लेसिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है, ये हम लोग का ट्रांजिटिव है। तो बच्चों चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको आंसर देना है कि ये हम लोगों का किस टाइप का रिलेशन है। 1,1, 1,1, 1,2, 2,2 दिस है। बच्चों आपको इसमें सोच के आंसर देना है कि हम लोगों का किस टाइप का रिलेशन है। तो बच्चों यहाँ पे एलिमेंट 1 और 2 है, 1, 1 दिख रहा है, 2, 2 दिख रहा है, मतलब ये रिफ्लेसिव हो गया। बच्चों 1, 2 भी है, 2, 1 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्री भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अब देखेंगे ट्रांजिटिव है क्या? तो 1, 1 है, 1, 1 है, 1, 2 है। तो बच्चों इसमें से अगर हम इसको कैंसिल कर दें 2, 1 बनेगा, दिख रहा है। इन दोनों से बच्चों 1, 2, 2, इन दोनों से बच्चों अगर हम देखें ये हम लोगों का 2, 1, 2, 2, ये दोनों कैंसिल, 1, 2 दिख रहा है, ये हम लोगों का ट्रांजिटिव भी है। तो बच्चों हमको लग रहा है, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो बच्चों इस टाइप की कॉन्सेप्ट होती है तीनों के बीच में। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। पहली बार है जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, बहुत मेहनत लगती है भाई एक वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, तो जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।